की मौत के बाद जिंदगी। यीशु ने मौत के बाद जिंदगी का मतलब बताने के लिए ये कहानी सुनाई है। इस कहानी में हमने देखा कि हर शख्स के मरने के बाद खुदा उसकी अदालत करेगा। गुनहगार लोग दोज़ख में डाले जाएंगे। दोज़ख सजा मिलने की जगह है जहाँ लोग खुदा से हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। लेकिन रास्तबाज लोग फिरदौस में जाएंगे। फिरदौस खुशी और शादमानी की जगह है जहाँ लोग खुदा के साथ बहाल शुदा तलक की जिंदगी बसर करेंगे। जी, किताब मुकद्दस से इजाफी हवाला जात एक एक पढ़िएगा। आसमान की बादशाही इस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया और उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर ली और जो खराब थी फेंक दी। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। जी बेटा आप पढ़िएगा पेज नंबर 42। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तो वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सबको में उसके सामने जमा की जाएगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसा फिर वहाँ अगला आप पढ़िए। जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को अपने बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप को मुबारक लोगों जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में दो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। अब रात बाद जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ ही किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ऐ मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो जवाब में कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की? उस वक्त वो उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने उन सबसे छोटों में से किसी के साथ सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और हमेशा की सजा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। वो हमेशा की सजा पाएंगे मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी। जी बेटा आप पढ़िएगा अगला वाला। तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए उसे निकाल डाल, काना होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आँखें भूखे हुए जहन्नम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं लगती। जी अगला हवाला कौन पढ़ेगा? मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जानता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं तुम भी हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। हमने जो ऊपर 3 से 4 हवाले पढ़े हैं, यहाँ पे सब चीजें और सब बातें बता दी गई हैं क्लियर। और अभी जो मेन बड़ा हवाला है, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा, यहाँ पर बताया गया है कि मैं और आप इस जिंदगी में रहते हुए खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कैसे कर सकते हैं। ये जो आप हवाला आपने पढ़ा है इसमें से बताएं। हाँ, किनके साथ? जी किनके साथ? लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। और यहाँ लिखा है, अगर तुमने इनके साथ सलूक किया तो किनके साथ किया? मेरे साथ किया। तो आज भी खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में रहते हैं। किसकी सूरत में? आपकी सूरत में, मेरी सूरत में, इसकी सूरत में, बेटी की सूरत में। अगर मैं इनके साथ अच्छा करता हूं तो किसके साथ अच्छा करता हूं?
खुदा के साथ। अगर ये मेरे साथ बुरा करते हैं तो किसके साथ बुरा करते हैं? खुदा के साथ। तो यीशु मसीह आज भी जमीन पर चलता फिरता है, तो ही उसे वो घर मिलेगा जिसका वादा वो करके गया है। और एक और हवाला हमने पढ़ा था कि अगर तेरी आंख तुझे क्या दिलाए जी? ठोकर दिलाए, तो अपनी आंख को क्या कर? निकाल दे। और पांव के बारे में और हाथ के बारे में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। खुदावंद मुझे और आपको अंधा, टूंगा और लंगड़ा जो है ना बर्दाश्त कर लेगा, पर गुनाहगार बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा किससे नफरत करता है? गुनाहगार से कि गुनाह से? तो मुझे और आपको अपनी जिंदगी में से गुनाह को दूर करना है, तो ही उस अबदी मकाम में मैं और आप जा सकते हैं जिसका खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर रहते हुए वादा करके गए थे कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए और फिर वापस आकर तुम्हें अपने साथ। और उसके कुछ शराइत है जो हमने ऊपर हवाला जात पढ़े हैं। अगर उन शराइत पर मैं और आप पूरे उतरेंगे तो उस घर में जा सकते हैं, अदरवाइज कहां जाएंगे हम लोग? जहन्नुम में। ये मैंने और आपने फैसला करना है जी। अब पेज नंबर आइएगा 43। क्या उन्वान है ये? यीशु मसीह। यीशु मसीह को समझने के लिए बिशप जेरोम कहते हैं पैदाइश से लेके और मुकाशवा की किताब तक जब आप पूरी स्टडी नहीं कर लेते तब तक मैं और आप यीशु मसीह की जिंदगी को नहीं जान सकते। यीशु मसीह खुदा का मुकाशवा है। यीशु मसीह खुदा का वो प्लान है जो मेरी और आपकी निजात के लिए कामिल हस्ती होकर इस दुनिया में आया, और उसने वो काम अंजाम दिया जो बनीनो इंसान इस दुनिया में आते रहे और उसे मुकम्मल नहीं कर सके। और ये वादा पहले बागे अदन में किया गया था, जब आदम और हवा से क्या हुआ था? गुनाह हुआ था। और औरत से क्या वादा किया गया था? निजात के बारे में एक रागनी भी सुनाई गई थी। वो क्या थी? औरत से कहा था, पहले उनको सजा दी थी, फिर एक खुशखबरी भी सुनाई थी। सबको याद है पर ज़हन में नहीं आ रहा। पैदाइश की किताब निकालिएगा, उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत। मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। अब आप निकालिएगा यूहन्ना की अंजील, उसका 3रा बाब 15वीं और 16वीं आयत। ये आपने कौन सा हवाला पढ़ा है? पैदाइश की किताब 3रा बाब और उसकी 15वीं, और यूहन्ना की अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 15वीं आयत और 16वीं आयत। ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए अपना मोहब्बत जी। पैदाइश 3:15 में वादा किया गया था, और यूहन्ना 3:15 में वो वादा क्या हुआ है? पूरा हुआ है। और जब खुदा ने हवा से ये वादा किया तो हवा की उम्मीद लग गई कि मुझसे जो पैदा होगा वो मुझे क्या देगा? निजात देगा। जी, अब आप निकालिएगा पेज नंबर 43 निकाला होगा आपने, आप इसको पढ़िएगा। यीशु मसीह के मुकाशफा को हम पुराने अहदनामे बल्कि बागे अदन से ही शुरू करेंगे। पढ़े जी। बाइबल में खुदा निजात के एक मंसूबे पर काम करता हुआ नजर आता है, ताकि अपने और लोगों के टूटे हुए ताल्लुक को बहाल करने की राह निकाल सके। जब सही वक्त आ पहुंचा तो खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वो लोगों और खुदा का मेल मिलाप करवा सके। पढ़ते रहे बेटे। और देख तू मामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम कहानी का तारुफ बाइबल में लिखा है कि यीशु दाऊद की घराने में पैदा हुआ, इब्राहिम भी औलाद नहीं सकता। किताब मुकद्दस की कहानी अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई। जब उसकी मां मरियम की मौजूदगी के साथ हो गई तो उनके अदर होने से पहले
उसकी वजह से मामला भारी हुआ। बस उसके शौहर एक सच्चे गुनाहगार था, वो उसे बदनाम करना चाहता था, उसे चुप्पी से छोड़ देने का इरादा था। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि काम की फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाले आने से ना डरो, क्योंकि जो उसके पेट में है वो लोगों की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और उसका नाम यूसुफ रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनकी गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसके बाद जो खुदा ने नबी की माँ से कहा था वो पूरा होगी। देखो, एक हमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। बस यूसुफ ने ठीक से जाकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाले लाया और उसको ना जाना जब तक उसकी बेटा ना हुआ, और उसका नाम यूसुफ। और उसका नाम यस्सु रखा। पुराने अहदनामे में यस्सु को इमैनुएल और यशवा और क्रिस्तुस के नाम से जाना जाता था, और नए अहदनामे में क्या नाम रखा गया है? यस्सु। यस्सु का क्या मतलब है जी? निजात दहिंदा। और इमैनुएल का क्या मतलब है? जब तक मैं और आप निजात नहीं पाएंगे तो खुदा हमारे साथ नहीं हो सकता। जब यस्सु पैदा हुए तो उनका नाम रखा यस्सु, और जब आसमान पर गए तो उन्होंने कहा कि मैं जमीन की तहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पहले मैं निजात पाऊंगा तो ही मेरा खुदा मेरे साथ रहेगा। शरीयत में इमैनुएल नाम था और फजल में निजात। निजात जो है वो फजल का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। निजात मैंने और आपने अपने अमालों से पाई है, करतूतों से पाई है, या फजल से पाई है? फजल से पाई है। और जब फजल से निजात पाएंगे तो ही खुदा हमारे साथ होगा। अब यीशु मसीह का जो मुकाशफा है वो पैदाइश की किताब उसका 3 बाब और उसकी 15वीं आयत से शुरू होता है कि औरत की नस्ल से पैदा होगा और वो किसका सर कुचलेगा? सांप का, या शरीर का, इब्लीस का, अजदहा का। अब औरत की एक उम्मीद लग गई कि सांप ने मुझे बागे अदन से निकाल दिया है। अब खुदा ने एक उम्मीद की किरण दी है मुझे कि मेरी नस्ल जो पैदा होगी वो दोबारा मुझे कहां लेकर जाएगी? बागे अदन में। आप निकालिएगा हवाला। औरत से वादा है और हमने इस हवाले में पढ़ा है एक कमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखे जाएगा। जी पढ़े आप पैदाइश की किताब उसका 4 बाब उसकी पहली आयत। हवा से वादा किया गया है। हाँ उसने कहा मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। जी मुझे खुदावन से एक मर्द मिला है। अब उसकी उम्मीद किस पर लग गई? काहिन पे। काहिन पे क्या लग गई? उम्मीद लग गई है आगे हुणे मैनू किथे ले जाएगा दोबारा। वो कहां ले गया? लेके गया है। शैतान ने उसके साथ क्या किया? काहिन ने क्या किया था? हाबिल को मार दिया। और ये मंसूबा जो हवा का था वो काहिन कामयाब नहीं कर पाया, बल्कि शैतान ने उसको वरगलाया और उसने अपने भाई हाबिल को मार दिया। अब जब भाई हाबिल को मारा तो हाबिल के खून ने किसको पुकारा? खुदा को पुकारा। अब हवा के ज़हन में ये बात आई कि खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता, कोई ना कोई रास्तबाज पैदा होगा, वो खुदा की नजर में क्या होगा? मकबूल होगा। जब उम्मीद टूटी और हवा ने एक और उम्मीद की किरण की तरफ रुजू किया या सोचा, और एक और हवाला निकालिएगा, इसकी 25वीं आयत पढ़िएगा। यीशु मसीह तक जाने के लिए मुझे हिस्सा ब हिस्सा तरह बतरा जाना पड़ेगा, फिर खुदावंद यीशु मसीह की निजात को हम हकीकी तौर पर समझ पाएंगे। औरत की उम्मीद
काहिन से टूटी और आगे वो अब किस पर उम्मीद लगाती है? 25वीं आयत।